एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग वाला, तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि आखिर इतने सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत देश में, लेकिन उसमें अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं माना जाता है। आज उसी की बात करने आए हैं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष। अमरनाथ का जब आप नाम सुनते होंगे तो एक बड़ा ही मनोरम सा दृश्य सामने आता होगा। वो पहाड़ियां, वो कश्मीर की घाटियां और वो गुफा, वो बर्फ, है ना। मतलब विचारने में कितना मंत्रमुग्ध हो जाता है मन। लेकिन जो अमरनाथ, जिन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है, महादेव को, आखिर उन्हें ज्योतिर्लिंग की उपाधि क्यों नहीं है। आज एक और सावन स्पेशल वीडियो है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे सावन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महादेव से जुड़ी कई सारी वीडियोस आपके सामने मैं लेके आता रहूं। उनकी जितनी कृपा रही है हम सब पे, और उनकी जो जो कहानियां रही हैं, उनके जो जो विचार रहे हैं, उनकी जैसी भी जो चीजें रही हैं, तो वो मैं आप सबके सामने पूरी कोशिश करूंगा लेके आता रहूं। तो उसी लिस्ट में आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें अमरनाथ को आखिर ज्योतिर्लिंग की उपाधि क्यों नहीं दी है। अमरनाथ, जिसे ज्यादातर लोग बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो शिवलिंग है वो बर्फ के रूप में है। वो कुछ महीने वहां पे फॉर्म होता है, मतलब वहां पे कुछ महीने वहां पे बनता है और फिर बाकी के टाइम पे वो पिघल जाता है ना। तो आखिर ज्योतिर्लिंग बनने की क्या क्या वहां पे विशेषताएं हैं और अमरनाथ में वो विशेषताएं आखिर क्यों नहीं। हो सकता है मेरा वीडियो कुछ लोगों को लगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, लेकिन जो भी मैं कह रहा हूं बहुत ही तथ्यों के साथ कह रहा हूं। देखिए क्या होता है अमरनाथ में, आखिर ये अमरनाथ है, ये अमरनाथ में इतना पूजनीय बना कैसे। यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती एक साथ वहां पे गए थे और भगवान शिव ने पार्वती जी को वहां पे कहानियां सुनाई। मतलब एक तरह से वो अस्थायी निवास। और वहां पे आज भी जो लोग जाते हैं, कहा जाता है कि वहां पे भगवान शिव और पार्वती कबूतर के रूप में वहां पे वास करते हैं। और वहां पे जो भी जाता है वो सारे पापों से, कहते हैं ना, वो कहते हैं उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वो अमर हो जाता है। तो ये वो वहां की मान्यता है कि वहां पे जो पहुंचता है वो अमर हो जाता है। आखिर चलिए फिर वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि आखिर अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग की उपाधि क्यों नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया कि हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और हर ज्योतिर्लिंग किसी ना किसी की तपस्या से उत्पन्न हुआ। जैसे बात करें सोमनाथ की, तो वो भगवान चंद्रमा की तपस्या से आया, है ना। केदारनाथ में विष्णु के जो रूप कहे जाते हैं नर नारायण, उनसे आया। और रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है वो भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसी तरह से ज्योतिर्लिंग है वो किसी ना किसी के द्वारा वहां पे है। लेकिन अमरनाथ में ऐसा नहीं। अमरनाथ में वहां पे जो शिवलिंग है, वहां पे जो हिमकालीन जिसे कहते हैं वो बनता है और वो अपने स्वतः ही बनता है, स्वतः ही मिट जाता है, क्योंकि वो बर्फ के द्वारा बनता है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ज्योतिर्लिंग वहां पे वो क्यों नहीं बनता, क्योंकि ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है वो ज्योति जो सदा निवास है, जो स्थायी, समझ रहे हैं ना, जो परस्पर रहनी चाहिए। लेकिन अमरनाथ में ऐसा नहीं होता। वहां पे जिस तरह से आप देखते होंगे, वो हिम को रूप में हम लोग भगवान शिव को मानते हैं, तो वहां पे अपने आप फॉर्म होता है, अपने आप मिटता है, फिर कुछ समय बाद अपने आप फॉर्म होता है, फिर अपने आप मिटता है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी बात रही। और तीसरी बात उसमें ये कही जाती है कि जैसा कि शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव जब सबसे पहले प्रकट हुए तो वो एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, है ना। वो ज्योति जो सदैव रहती है, तो वो अमरनाथ में ऐसा नहीं है। आप बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग देखेंगे वो स्थायी है, परस्पर बने। जैसे केदारनाथ भी पहाड़ों में है ना, बर्फ के बड़े ही, कहते हैं ना, बर्फीले क्षेत्र में है, लेकिन वो प्रॉपर पत्थर के रूप में फॉर्म है, समझ रहे हैं। वो उसको कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, स्वयं प्रकृति भी नहीं कर सकती ऐसा। लेकिन प्रकृति ने जो अमरनाथ को जो बनाया है वो बर्फ के रूप में बनाया है, तो वहां पे फॉर्म होता है, मिटता है। तो एक तरह से देखा जाए अमरनाथ को आप भगवान शिव और पार्वती का अस्थायी निवास कह सकते हैं, स्थायी नहीं कह सकते। तो अस्थायी निवास होने के कारण वहां की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती की जगह भी है, क्योंकि वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आप कबूतर एक देखेंगे। जो भी लोग गए हैं, खैर मुझे वो भी, कहते हैं ना, वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन पूरी कोशिश है, जब भी वहां जाऊंगा तो इस चीज को जरूर देखूंगा। वहां पे कबूतर के रूप में आपको भगवान शिव और पार्वती मिलेंगे। वो कहते हैं उनके दर्शन होने से ही आप सारे, कहते हैं ना, पापों से कहते हैं ना, दूर हो जाएंगे और अमर हो जाएंगे। खैर, तो ये वो मोटी मोटी जो बातें हैं कि आखिर अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग की उपाधि क्यों नहीं दी गई। क्योंकि ज्योतिर्लिंग होने के लिए उसका स्थायी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है जो स्थायी और किसी न किसी, कहते हैं ना, महापुरुष या भगवान के द्वारा उन्हें वहां पे तपस्या के द्वारा उत्पन्न किया गया और वहां पे भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। ठीक है ना। लेकिन अमरनाथ में ऐसा नहीं। अमरनाथ में बस भगवान शिव और पार्वती वहां गए तो उन्हें एक तरह से उनका अस्थायी निवास कहा जा सकता है, क्योंकि वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने वहां पे पार्वती जी को एक कहानी सुनाई और इसीलिए अमरनाथ की अपने आप में मान्यता है। लेकिन वो शिवलिंग कह सकते हैं उसे, ठीक है, लेकिन उसे ज्योतिर्लिंग नहीं कहा जाता। तो ये वो वीडियो थी अमरनाथ के बारे में, आखिर अमरनाथ को ज्योतिर्लिंग की उपाधि क्यों नहीं दी। तो ऐसी ही रोचक और जानकारियों के लिए इस सावन स्पेशल में महादेव से जुड़ी चीजों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में जरूर हर हर महादेव लिखें।